हेलो। तो अभी तक हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का समूहन हम लोग पढ़ चुके हैं और उस पर न्यूमेरिकल भी कुछ हो चुका है। अब जो है सो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, चार्ज को जमा करता है। ये एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा पर निगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी कैपेसिटर जो है सो आवेश को जमा करता है, विद्युतीय आवेश को जमा करता है। आवेश को जमा करने का अर्थ क्या हो रहा है, वो एनर्जी स्टोर कर रहा है। कौन सा एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा जमा कर रहा है। कोई भी कैपेसिटर चार्ज जमा करने का अर्थ होता है वो क्या चीज जमा कर रहा है, विद्युतीय ऊर्जा वो जमा कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अब एक कैपेसिटर को जब चार्ज किया जाएगा तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करेगा, उसी की बात आज हम करेंगे आज के वीडियो में। तो इसमें जो है सो इलेक्ट्रिकल, अब स्टोर्ड करना, जमा करना, तो कोई भी चीज जब जमा किया जाता है, संग्रह किया जाता है, स्टोर किया जाता है, स्टोर मतलब समझ रहे हैं, जमा करना, संग्रह करना। तो जब संग्रह किया जाता है तो उस तरह का जब चीज होता है तो उसको बुलाता है पोटेंशियल। एक पोटेंशियल यहां पर शब्द आता है, दो तरह का टर्म होता है, काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल, जो कि आप लोग 11th में पढ़े थे। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या चीज, जब कोई चीज मोशन में रहता है, गति में रहता है, उस टाइम में जो उसके पास एनर्जी होता है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जैसे कि एक वस्तु को हम उठा करके कुछ हाइट पर रखे, कुछ ऊंचाई पर रखे, और तब जो उसके पास, अब कुछ ऊंचाई पर रखे, अब तो गति में है नहीं, ये तो रुका हुआ है, लेकिन इसके पास भी एनर्जी आ गया। तो जो एनर्जी आ गया तो वही एनर्जी कहलाया क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी आएगा या पोटेंशियल वर्ड ही आएगा तो उसका अर्थ ही होता है क्या चीज, स्टोर करना। आदमी के शरीर में पोटेंसी, ज्यादा पोटेंसी का कुछ ऐसा खाना खाता है जिसके कारण आदमी के शरीर में क्या हो, ज्यादा पोटेंसी आए, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आए। तो अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब शरीर में आप, हम लोग जब खाना खाते हैं, कुछ अच्छा न्यूट्रिएंट खाते हैं, तो उससे क्या होता है, शरीर में ऊर्जा आती है। अब ऊर्जा का क्या करते हैं लोग, शरीर में स्टोर करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, फिर जब जरूरत होता है तो उसका यूज करते हैं, कोई काम में या जहां पर भी हो तो उसका यूज करते हैं। तो पोटेंशियल वर्ड का ही अर्थ यही हो जाता है कि जो ऊर्जा को जमा करके रखना, स्टोर करके रखना। तो जहां भी स्टोर्ड किया हुआ शब्द आएगा वहां पर यह टर्म आएगा ही क्या चीज, पोटेंशियल। तो आज जो है हम बात करेंगे कि एक कैपेसिटर को जब चार्ज किया गया, एक कैपेसिटर को जब चार्ज किया गया तो चार्ज करने के दौरान वह कितना एनर्जी को स्टोर कर लिया। और चूंकि स्टोर कर लिया इसलिए कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, कितना इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आया, उसी का फॉर्मूला आज हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हाँ, हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर या कंडक्टर। हम स्लैश देके कंडक्टर लिखे, कंडक्टर इसलिए क्योंकि कंडक्टर को भी तो आप चार्ज करते हैं। हालांकि कुछ ऐसा बुक है जिसमें सिर्फ कैपेसिटर का जिक्र किया गया है, कुछ ऐसा बुक है जिसमें सिर्फ कंडक्टर का जिक्र किया गया है, कुछ ऐसा बुक है जिसमें दोनों का एक साथ, दोनों का फॉर्मूला सेम ही आता है। कैपेसिटर को चार्ज कीजिए या कंडक्टर को चार्ज कीजिए, दोनों का स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला जो है सो समान आता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो किसी में कुछ हम सबको मिक्स करके एक साथ बतला रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहां पर जो है सो कैपेसिटर या कंडक्टर, कुछ बुक में फिर से बोल रहे हैं कि कुछ ऐसा बुक है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर लिखा हुआ है, कुछ ऐसा बुक है जिसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर लिखा हुआ है, और दोनों का अंत में फॉर्मूला क्या आता है, सेम आता है, एक ही फॉर्मूला दोनों में आता है। तो भाई हम दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर स्लैश कंडक्टर। हिंदी में लिखिएगा संधारित्र स्लैश अथवा भी लिख सकते हैं, अथवा चालक में
में संग्रहित स्थिर विद्युत ऊर्जा, संधारित्र अथवा चालक में संग्रहित स्थिर विद्युत ऊर्जा, उसी को ब्रैकेट देकर के एक और नाम लिख लीजिए, क्या होता है, हाँ, संधारित्र अथवा चालक में संग्रहित, संधारित्र अथवा चालक में स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र अथवा चालक में स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए तो अब जो है सो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। हेडिंग आप लोग दे दिए हैं, अब टॉपिक को शुरू करते हैं। यहां देखिए, ये एक हम कैपेसिटर बनाए, ध्यान से देखना है, पूरा मजा लेकर के देखना है, और इसको जोड़ दिए एक बैटरी से। ध्यान रखिएगा, हमको कुछ लोग कमेंट में पूछे थे कि भाई दोनों ये और ये क्या है, हमको एक आध दो लोग पूछ दिए थे ये चीज़। तो ध्यान रखिएगा भाई कि कैपेसिटर का दोनों लाइन जो होता है सो आपस में बराबर होता है, और बैटरी का या सेल का एक लाइन बड़ा होता है, दूसरा लाइन छोटा होता है। इसमें दोनों लाइन बराबर होता है कैपेसिटर का, अधिकांश लोग जानते भी होंगे। अगर मान लीजिए किसी आदमी को कंफ्यूजन होगा या ध्यान नहीं आ रहा होगा, भूल गए होंगे, तो समझ लीजिएगा कि कैपेसिटर का दोनों लाइन क्या होता है, बराबर, और बैटरी में क्या होता है, एक लाइन बड़ा होता है, दूसरा लाइन छोटा होता है। इसमें जो है दोनों लाइन बराबर है, आप P1 P2 किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन ये जो है जनरली जो होता है सो लेफ्ट साइड वाला को P1 बोला जाता है, और राइट साइड वाला होता है P2 होता है, यानी कि, और P1 हमेशा पॉजिटिव रहता है, P2 हमेशा निगेटिव रहता है। लेकिन बैटरी में, सेल में जो बड़ा लाइन है वो होता है प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, और जो छोटा लाइन होता है वो होता है माइनस। ये अंडरस्टूड होता है, पहले से आप लोगों को ये बात समझ के रखना है कि बड़ा लाइन जो है सो प्लस है, छोटा लाइन जो है सो माइनस है। चलिए, अब प्लस जो है सो प्लस में कनेक्ट रहेगा, माइनस जो है सो माइनस में कनेक्ट रहेगा। चलिए, तो अब एक कैपेसिटर है जिसका अपना कैपेसिटेंस है C समझ रहे हैं, धारिता, धारिता आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, पहले हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जो लोग अगर आज पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा सा पहले का वीडियो निकाल करके देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो यहां पर एक कैपेसिटर है जिसका अपना कैपेसिटेंस, अपना धारिता कितना है, C है, और इसको जोड़ा गया किससे, V वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, अब जोड़ने के बाद फिर क्या होगा उसकी बात हम करते हैं। फिलहाल आप लोग फिगर ड्रॉ कीजिएगा, और फिगर ड्रॉ करने के बाद जो इसके बारे में लिखा उखा जाता है उसको लिखते हैं, फिर आगे क्या बात करते हैं। एकदम पेशेंस से और एंजॉय करके पढ़िएगा। सब लोग कॉपी पे निकाल लिए है ना, तो कॉपी पे निकाल करके और बढ़िया से इसको आप हेडिंग दीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, और तब जाकर के इसके बारे में हम लिखना शुरू कर रहे हैं। हाँ, लिखेगा, फिगर ड्रॉ करने के बाद लिखेगा, माना कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी धारिता C है, जिसे V वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित किया गया है। जो सिंपल था उतना लिख दिए। अब आगे क्या करना है सो यहां ध्यान देना है। देखिए, आप जब इसको चार्ज करना शुरू कीजिएगा तो ऐसा नहीं होता है कि आप कैपेसिटर में बैटरी को अटैच किए और अचानक से फुल चार्ज हो गया, ऐसा नहीं होता है। आजकल सब लोग अपने अपने घर में लोग इन्वर्टर यूज करते होंगे। क्या इन्वर्टर में आप उसको इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं बैटरी को और बैटरी फुल चार्ज हो जाता है? नहीं हो पाता है। उसमें क्या होता है, चार्ज धीरे धीरे बढ़ता है। पहले शुरुआती अवस्था में मान लीजिए हैं उसका चार्ज जो है सो 0 है, बैटरी पूरे रूप से डिस्चार्ज है। आप इन्वर्टर से कनेक्ट कीजिए, धीरे धीरे उसका चार्ज क्या हुआ, बढ़ना शुरू किया। आप दूसरे ढंग, सिंपली इस ढंग से समझ सकते हैं, आपके टंकी में जो समावर्ती पंप है उसका पाइप कनेक्ट है। आप पंप को ऑन किए, ऑन करने के बाद ऐसा तो नहीं होता जो ऑन किए और टंकी भर गया। टंकी में पानी जो है सो 0 है, सबसे नीचे है। आप धीरे धीरे क्या करते हैं, पानी उसमें डालते जाते हैं, पंप जो है उसमें पानी डालते जाता है, और उसके बाद जो है सो मोटर के सहारे वो पानी धीरे धीरे उसमें क्या होता है, भरते चला आता है। ठीक उसी तरह से ये कैपेसिटर जो है सो किसी न किसी टाइम में इसके पास चार्ज 0 होगा, और जैसे जैसे टाइम गुजरा, टाइम के साथ इसका चार्ज क्या हुआ, बढ़ते चला गया। हम कोई क्षण, कोई पार्टिकुलर इंस्टेंट हम ऐसा ले रहे हैं कि इसके पास चार्ज जो है सो Q है, स्मॉल q है। मान लेते हैं कोई एक ऐसा क्षण, अब
कोई ऐसा क्षण जब टंकी में 200 लीटर पानी है, कोई एक पार्टिकुलर हम टाइम ले रहे हैं, 200 लीटर पानी है, वो 200 लीटर आया कहां से? भरते भरते शुरुआत 200 का प्रारंभिक अवस्था क्या था? 0 था, और अंतिम अवस्था क्या होगा? टंकी फुल होगा, यही होगा। जो प्रारंभिक अवस्था 200 लीटर का था 0, और अंतिम अवस्था क्या आ जाएगा? जो टंकी फुल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 1000 लीटर का टंकी है तो पूरा 1000 लीटर भरेगा, यही तो होगा। तो ठीक उसी तरह से हम यहां पर एक इंस्टेंट कोई पार्टिकुलर कोई टाइम हम ले रहे हैं कि इसके पास चार्ज कितना आ चुका है? Q, यानी कि इस पर प्लस Q और इस पर माइनस Q। चलिए तो हम थोड़ा सा चार्ज भी दिखा दे रहे हैं। तो यहां पर हो गया ये जो है सो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और उतना ही अमाउंट में इस पर आ गया निगेटिव चार्ज आ गया। क्लियर है? अब हम एक एट एनी इंस्टेंट हम लिख रहे हैं, इस पर चार्ज कितना आ चुका है? Q आ चुका है। कोई क्षण, नीचे लिखेगा, कोई क्षण संधारित्र पर आवेश Q है, स्मॉल q। कोई क्षण संधारित्र पर आवेश स्मॉल q है। अब कोई क्षण इस पर आवेश कितना आ गया? स्मॉल q आ गया। अब क्या हुआ? अब तो कुछ चार्ज हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, चूंकि चार्ज जो है सो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें स्मॉल चार्ज का और परिवर्तन करते हैं। तो हम लिख रहे हैं इफ देखिए, यदि संधारित्र dq आवेश से आवेशित किया जाता है तो अब कहानी यहां से शुरू होती है। अभी तक तो इससे पहले का था, बैकग्राउंड था। कहानी अब शुरू होती है कि आखिर dq चार्ज से जब हम चार्ज कर दिए कैपेसिटर को, तो फिर अब क्या होगा? चलिए देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर अब देखिए, हमको निकालना क्या है, टारगेट पर ध्यान रखना है। हमारा टारगेट क्या है, उद्देश्य क्या है, निकालना क्या है हम लोगों को? पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, और जो लोगों को जानकारी नहीं है तो फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता है, या काइनेटिक एनर्जी का अपना फॉर्मूला है ही नहीं। एनर्जी के पास फॉर्मूला होता ही नहीं है, उसका सिर्फ डिफिनेशन होता है, फॉर्मूला उसके पास नहीं होता है। तो एनर्जी आता कहां से? एनर्जी का फॉर्मूला आता कहां से है? वर्क डन से। कोई भी चीज का एनर्जी जो होता है उस पर किया गया वर्क डन के ही इक्वल होता है। एनर्जी का खुद का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला किसके पास होता है? वर्क डन के पास। और वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क डन होता है वही उसका एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एनर्जी का अगर फॉर्मूला हम लोगों को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तो हम उस टाइम में क्या करेंगे? किस चीज का फॉर्मूला निकालेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला निकालेंगे, और वही वर्क डन जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा? एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वो खुद से नहीं निकला है, वो हमेशा जो है सो वर्क डन से ही निकाला गया है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या चीज कहता है कि कोई भी चीज पर जो किया गया कार्य है, जो वर्क डन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, जो भी एनर्जी हो, लेकिन वर्क डन ही इक्वल होता है किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर होता है। तो हम लोगों को मुख्य रूप से अब हमको क्या चीज निकालना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब जो है सो वर्क डन कितना चार्ज से हम उस टाइम में, जिस समय में हम dq चार्ज इस पर दिए थे, dq चार्ज दिए थे, उस टाइम में इसके पास पहले से चार्ज कितना मौजूद था? q चार्ज मौजूद था, और उसमें हम क्या किए? dq इंक्रीज कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि dq चार्ज में पहले वर्क डन निकालेंगे। तो वहां लिखे दिए हैं कि यदि संधारित्र को dq आवेश से आवेशित किया जाता है तो देन क्या होगा? वर्क डन ऑन कैपेसिटर कैपेसिटर पर संधारित्र पर किया गया कार्य। तो चूंकि थोड़ा सा आवेश दिए हैं भाई, तो कार्य तो बहुत ज्यादा होगा नहीं। तिनका भर का काम किए हैं, तिनका भर कुछ इधर उधर कर दिए तो कार्य भी छोटा हो जाएगा। तो छोटा सा आवेश दिए हैं dq, तो वर्क डन भी छोटा होगा। तो इसलिए हम लिख रहे हैं dw इक्वल टू v dq। ले गड़बड़ हो गया, v dq कहां से आ गया? तो यहां ध्यान देना है
वर्क डन का दो फॉर्मूला होता है, एक 11th में मैकेनिक्स में W इक्वल टू एफ एक्स, और 12 में हम लोगों को पढ़ना है, याद रखिएगा आप लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल टू होता है W बाई क्यू या क्यू नॉट, तो W इक्वल टू क्या चीज, वी क्यू हो गया। तो थोड़ा सा चार्ज रहेगा, V तो कांस्टेंट है, V तो आप सप्लाई कर रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है, तो थोड़ा सा चार्ज दिए क्या चीज, डी क्यू, तो थोड़ा सा वर्क डन हुआ कितना, डी डब्ल्यू, थोड़ा ये तो थोड़ा ये, कोई चीज है तीन, छोटा सा इधर घसका दीजिएगा तो वर्क, कोई बहुत बड़ा काम कर दिए भाई, नहीं काम किए, छोटा सा काम किए हैं, छोटा सा कुछ काम, कुछ तीन का भर कोई चीज को घसका दीजिएगा, स्लिप करा दीजिएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए यहां पर चूंकि डीक्यू आवेश बहुत मामूली चार्ज आप उसमें दिए हैं, तो कोई बहुत बड़ा आप काम नहीं कर दिए हैं, अब छोटा सा काम किए हैं, कितना, डी डब्ल्यू इक्वल टू भी डी क्यू। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं, अब यहां ध्यान देते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू भी डी क्यू, अब भी तो क्यू देखिए Q इक्वल टू होता है सी भी, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई सी, जो कि पहले से हम लोग जानते हैं इस बात को। चलिए तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा V के जगह पर कितना, Q बाई सी इंटू डी क्यू। क्लियर है, हम लोग को वर्क डन मिला कहां पर, बस डी क्यू आवेश में, लेकिन क्या डी क्यू आवेश ही दिए हैं हम तो चार्ज जीरो से काम करना शुरू किए थे, यानी कि हम तो उस टाइम से चार्ज करना शुरू किए हैं जब इसके पास चार्ज था जीरो, और कब तक चार्ज करते जाना है, जब तक वो पूरा फुल चार्ज नहीं हो जाए। फुल चार्ज नहीं हो जाए मतलब कि उसके पास कितना चार्ज नहीं आ जाए, ये हुआ मैक्सिमम चार्ज, फुल चार्ज में ये अवस्था आएगा। तो हम लोग को जीरो से चार्ज बढ़ाते बढ़ाते कहां तक ले जाना है, क्यू तक ले जाना है। तो अब टोटल चार्ज जब करेंगे, कुल चार्ज जब करेंगे, फुल चार्ज जब करेंगे, उस टाइम में हमारा कितना वर्क होगा उसको अब हम लोग निकालेंगे। तो चलिए भाई फुल चार्ज कर देते हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, चलिए फुल चार्ज हो गया। अब फुल चार्ज में कितना वर्क डन होगा उसकी बात करते हैं, यहां तक आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब यहां लिखते हैं वर्क डन, लिखिएगा संधारित्र पर Q इक्वल टू जीरो से Q इक्वल टू कैपिटल Q तक आवेशित करने में किया गया कुल कार्य। चलिए तो अब कुल कार्य के लिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, जो पीछे लिखा हुआ था, अरे भाई यहां लिखा हुआ था ना, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू। चलिए तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इंटीग्रेट कर दिए, इधर भी इंटीग्रेट कर दिए, क्यू बाई सी डी क्यू, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर वेरिएबल कौन है, क्यू, यहां पर जो वेरिएबल है सर क्यू है। चार्ज क्यू का वैल्यू कहां से उठ रहा है, जीरो तक का, कहां तक पहुंचाना है क्यू का वैल्यू, कैपिटल क्यू तक। टंकी में जैसे पानी कहां था, जीरो था, और भरते भरते कितना पानी, पूरा फुल टंकी यानी कि 1000 लीटर फुल टंकी तक हमको भरना है। चलिए तो अब जो है यहां ध्यान देना है, तो डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, इसमें सी तो कांस्टेंट होता है, आपको पहले ही बतला चुके हैं कि कैपेसिटेंस धारिता जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, वो नियत होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो डब्ल्यू तो कैपेसिटेंस तो नियत है, तो नियत मान को बाहर निकाल देते हैं, आप लोग गणित में पढ़े होंगे कैलकुलस में, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, अंदर जो बचा उसको लिख देते हैं। तो क्यू डी क्यू जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक, तो W इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी, और Q डी क्यू का हो जाएगा, देखिए एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई टू, तो Q डी क्यू स्क्वायर बाई टू, तो Q स्क्वायर बाई टू हो गया। अब लिमिट की बारी, तो लिमिट पुट करते हैं कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के कैपिटल क्यू तक। यहां देखिएगा तो W इक्वल टू, यहां ध्यान दीजिएगा, तो W इक्वल टू 1 बाई सी। अब इसको भाई 2 को ही बाहर निकाल देते हैं, क्यू स्क्वायर तो कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा W इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c। हम लोग को अभी क्या चीज मिला, W मिला, वर्क डन मिला, लेकिन निकालना क्या चीज है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम,
कार्य ऊर्जा प्रमेय से, वर्क एनर्जी थ्योरम हिंदी में लिख सकते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या चीज, W इक्वल टू यू, यू कैपिटल यू यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का ये सिंबल है, तो U इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 2C। क्लियर है? अब इसका कुछ और भी फॉर्म आएगा, ये तो हुआ Q और C के रूप में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद कुछ और भी इसका फॉर्म आएगा, यहां देखते हैं। देखिए Q इक्वल टू होता है C भी, तो U इक्वल टू CV का स्क्वायर बाई 2C, यानी कि ये स्क्वायर V स्क्वायर बाई 2C, एक ठो से एक ठो गया, तो U इक्वल टू हो गया हाफ CV स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ये आया, एक और फॉर्मूला मिलेगा, देखिए Q इक्वल टू C भी, तो C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई भी, फिर से उसे पुट करते हैं, तो U इक्वल टू हो जाता है Q स्क्वायर और 2C, तो 2 और C के जगह पर हो जाएगा Q बाई भी, एक से एक गया, तो हमको मिल जाएगा U इक्वल टू, ध्यान रखिएगा U है, U इक्वल टू हाफ, Q तो बच गया, भी ऊपर चला गया, तो Q भी। इसको नोट कीजिए, इसको मिटा देते हैं। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। अब बात आती है कि अगर एक से अधिक कैपेसिटर को जब जोड़ा जाए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। यहां तक तो क्लियर है, इस पर हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे, इसलिए लास्ट तक आप लोग देखते रहिएगा। तो ये जो है सो हम लोगों को सिंगल कैपेसिटर या कंडक्टर सबका निकल गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर भाई कैपेसिटर को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में जोड़ा जाए, तो फिर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, उस पर जिक्र करते हैं। चलिए ध्यान से देखना है आप लोगों को। तो हम लोग को 3 फॉर्मूला मिल चुका है, यहां फॉर्मूला लिख देते हैं। पहला फॉर्मूला मिला है, इधर देखिएगा, पहला EU इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C। दूसरा फॉर्मूला हम लोग को मिला है EU इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला हम लोगों को मिला है U इक्वल टू हाफ QV। यही 3 फॉर्मूला मिला है हम लोग को। तो अब जो है सो देख लेते हैं इसका सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों के समूहन का स्थितिज ऊर्जा। चलिए, तो अब जो है पोटेंशियल एनर्जी इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों के समूहन में स्थितिज ऊर्जा। चलिए, तो अब जो है सो पहला हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम समूहन की बात करते हैं पहला। तो श्रेणी क्रम समूहन में हम लोग जानते हैं कि 1/c इक्वल टू होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn। यही है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो अब हम लोग पहला फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। देखिए U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C, और सीरीज में सबका चार्ज तो समान होगा। तो अब देखिए U इक्वल टू होता है Q स्क्वायर बाई 2C, यानी कि Q स्क्वायर बाई 2, और C 1/c के जगह पर ये लिख देते हैं 1/c1 प्लस 1/, देखिए C है ना, तो 1/c इसको लिख सकते हैं ना, तो 1/c के जगह पर लिख दिए 1/c1, हम बीच में एक लाइन लिख ही देते हैं, तो आप लोग बोलिएगा जो Q स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/c इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर इक्वल टू है। चलिए, तो 1/c के जगह पर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस 1/cn हो गया। तो अब U इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C1 लिख सकते हैं, प्लस Q स्क्वायर
बाई 2C2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2C3 अप टू क्यू स्क्वायर बाई 2CN। ठीक है, तो U इक्वल टू हो गया U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। ये हो गया किसका? सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको बिठाते हैं, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब पैरेलल को सीरीज में हो गया क्या चीज, सारा एनर्जी को आपस में सिंपली जोड़ देंगे। पैरेलल में क्या होता है इसकी बात करते हैं। चलिए 2 नंबर दे दीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है फॉर्मूला, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है, तो वोल्टेज समान रखना है, तो कौन सा, सेकंड वाला फॉर्मूला। तो C इक्वल, तो यहां पर देखिए U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 डालेंगे, तो यहां देखिए हाफ C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू CN इंटू V स्क्वायर। तो U इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर प्लस हाफ C3 V स्क्वायर प्लस हाफ CN V स्क्वायर। तो U इक्वल टू हाफ C1 V स्क्वायर यानी कि U1 प्लस U2 प्लस U3 अप टू UN। ये हो गया किसमें, कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब जो है इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे। ध्यान से देखना है, इस पर न्यूमेरिकल कुछ बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी धारिता 5 पिको फैराड है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी धारिता 5 पिको फैराड है, जिसे 100 वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित किया गया है। आगे लिखिएगा संधारित्र में संग्रहित स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। चलिए, तो कैपेसिटेंस हमको दिया हुआ है C इक्वल टू कितना, 5 पिको फैराड। पिको यानी कि 10 के पावर कितना, -12, यानी कि 5 गुने 10 के पावर -12 फैराड। कितना वोल्ट से जोड़ा गया, 100 वोल्ट से जोड़ा गया, 100 वोल्ट से जोड़ा गया। तो हम लोगों को पूछा जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, तो हाफ C का वैल्यू कितना, 5 गुने 10 के पावर -12 इंटू V स्क्वायर। तो V स्क्वायर 100 का स्क्वायर, तो 100 गुने 100 वही हम इतना ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2.5। तो 2.5 गुने, देख लीजिए ये 10 के पावर -12 है, तो 2 2 4, तो -12 प्लस 4 यानी कि 10 के पावर -8 हो जाएगा ना। 10 के पावर -8 क्या चीज, पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए जूल एनर्जी है, तो जूल। ठीक है, चलिए कंडक्टर पर भी बता देते हैं क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि कंडक्टर पर है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों का होता है, कैपेसिटर और कंडक्टर दोनों के लिए वही फॉर्मूला होता है। तो कंडक्टर पर भी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, सो इसको नोट कर लीजिए।
हाल क्या, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, जिसे जिसे 12 वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित किया गया है। आगे लिखेगा चालक में स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखिए, इसमें मुख्य चीज हम लोगों को यह है कि गोलीय चालक है जिसका त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो हम लोग को आर पता है, रेडियस पता है कितना, 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 गुने 10 के पावर -2 मीटर। ये वोल्ट दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट। तो हम लोग को सबसे पहले तो कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला आप लोग याद कीजिएगा, इसका फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जिसमें इसका वैल्यू हम लिखे थे 1/9 इंटू 10⁻⁹ इंटू, इसका वैल्यू था इतना। आप पीछे का वीडियो निकाल के देख लीजिएगा, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हेडिंग देखिए, उसमें देखिएगा, वीडियो में देखिएगा गोलीय चालक की धारिता, उसके अंदर आपको ये चीज मिल जाएगा। तो अब जो हो गया इंटू आर यानी कि 9 गुने 10 के पावर -2, 9 से 9 गया, +9 ऊपर जाएगा तो -9, यानी हो जाएगा 10 के पावर -11। सी का वैल्यू मिल गया। अब हमको कैसी चाहिए, कैपेसिटेंस, तो सॉरी पोटेंशियल एनर्जी। तो U इक्वल टू हो जाएगा ½ CV², तो हो जाएगा ½ और C तो यही रहेगा 10 के पावर -11 और V² यानी कि 12 का स्क्वायर यानी कि 144। ये कितना हो जाएगा, कितना बार कटेगा, 7 72, तो गुने 10 के पावर -11, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिएगा, तो हो जाएगा 7.2 इंटू 10⁻⁻10। क्या चीज, इतना जूल। अगर मान लेते हैं इसमें ऐसा भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एक जगह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक गोलीय चालक है जिसका त्रिज्या इतना दिया हुआ है, इसको चार्ज दिया गया, मान लेते हैं इसमें चार्ज दिया गया, इसमें अगर ऐसा क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, इसमें अगर मान लेते हैं ऐसा चार्ज दिया Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, मान लेते हैं कि इतना चार्ज दिया गया, और तब आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा रहेगा Q का रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, U इक्वल टू लगाएंगे Q² 2C का फॉर्मूला लगाएंगे, Q का वैल्यू ये वाला पुट कर देंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू C का वैल्यू तो यही रहेगा कितना, 10 के पावर -11। इसको अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, जो भी हो अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, 4 गुने 10 के पावर -12 बट्टा 2 गुने 10 के पावर -11, कट गया 2, ये अलग है, तो 2 गुने 10 के पावर -11 ऊपर जाएगा तो +11, यानी कि 10 के पावर -1 कितना जूल, यानी कि 0.2 जूल। जो भी अपना देख लीजिएगा। तो इसमें जो है अगर ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए अगर वोल्ट नहीं दे करके आपको Q का वैल्यू दे दे, तो इस ढंग से बना लीजिएगा। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब इससे रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, यहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव समय क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, हो सकता है शॉर्ट भी आ जाए, और एक अच्छा टॉपिक में से है, और इसको अगर पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बूस्टअप के लिए अच्छा काम करेगा ये। तो अगला हेडिंग हम लोग देते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर पट्टिका संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। चलिए, तो अगर मान लेते हैं कोई कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C और उसको V वोल्ट के स्रोत से संयोजित कर दिया गया, तो लिखते हैं लिखिए, यदि
किसी संधारित्र की धारिता C है तथा उसे V वोल्ट के विद्युतीय स्रोत के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या होगा? U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप लोग पहले से जान रहे हो, तुरंत देखें। C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये C का फॉर्मूला होता है। V इक्वल टू होता है ED, जो कि पहले से हम लोग जान रहे हैं, V इक्वल टू ED। इस दोनों वैल्यू को इसमें हम पुट करते हैं तो क्या हो रहा है? U इक्वल टू हो जा रहा है हाफ C के जगह पर कितना? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V स्क्वायर यानी कि ED का होल स्क्वायर। यहां देखिए, तो EU इक्वल टू हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू E स्क्वायर डी स्क्वायर, इससे ये कटा। तो U इक्वल टू हो गया हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं, AD को एक साथ कर देते हैं, AD का अर्थ होता है V वॉल्यूम, क्षेत्रफल गुने दूरी बराबर आयतन। तो V बराबर होता है AD यानी कि आयतन हो गया। तो U इक्वल टू हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू V। ये तो U का वैल्यू मिला। हमको डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी का वो क्या होता है? प्रति इकाई में होता है। तो इसको हम यहां लिख रहे हैं, जो कि कोई भी डेंसिटी जब निकलेगा तो पर यूनिट में निकलेगा। तो यहां लिख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। बस लास्ट हो रहा है, खत्म होने जा रहा है ये टॉपिक आज का। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा घनत्व। तो इसको भी हम U ही दे देते हैं, UD दे देते हैं। चलिए, तो UD एनर्जी डेंसिटी, तो कितना हो जाएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर V बाई V से भी कट गया। तो UD इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यही हुआ हमारा फॉर्मूला। तो आप लोगों को मजा आया कि नहीं? थोड़ा सा टॉपिक आज लंबा हो गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए, अच्छा समझिए। जहां भी दिक्कत हो फिर से पीछे आइएगा, अच्छे समझिएगा, बढ़िया से नोट्स तैयार कीजिएगा, और फिर हम अगला मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आने वाला है। अब चैप्टर लास्ट ही होने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अब खत्म होने जा रहा है, और कुछ ही दिन में आप लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू होने जा रहा है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।